जयपुर के प्रसिद्ध गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित वास्तुशिल्प चमत्कार यानी कि हवा महल में आपका स्वागत है। जैसे ही दिन चढ़ता है, जयपुर के हवा महल की भव्यता सामने आ जाती है। हजारों कबूतरों की भीड़ के साथ गुलाबी शहर की ये बड़ी चौपट की सड़कों पर एक भव्य श्रृंखलात्मक झलक दिखाई देती है। इन्होंने दशकों से दुनिया भर के कई यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जटिल नक्काशी और नाजुक वास्तुकला के साथ यह आज भी पुराने जमाने की सबसे खूबसूरत कृतियों में से एक माना जाता है। पत्थर से पत्थर तक तराशी गई ये इमारत एक ऐसा आकर्षण बिखेरती है जो आज की दुनिया में देखी गई किसी भी अन्य संरचना से अतुलनीय है। हम इसकी वास्तुकला की प्रशंसा करने से लेकर इसके पैटर्न का अध्ययन करने तक केवल इसकी शानदार वास्तुकला के कारण ही पहुंचे हैं, जो एक बीते हुए युग का दावा करते हैं। अपनी असंख्य छत्तेनुमा खिड़कियों के लिए मशहूर जयपुर का हवा महल हमेशा से ही एक ऐसा स्मारक रहा है जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। तो हवा महल इतना खास क्यों है, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है। मैं हूं स्मार्ट शुरू, आप देख रहे हैं स्मार्ट शुरू टॉप। बात करते हैं हवा महल के इतिहास के बारे में, उसके बाद बात करते हैं इसकी आखिर क्या वास्तुकला इतनी फेमस है जिसके कारण हवा महल इतना प्रसिद्ध है। यदि आप इतिहास और वास्तुकला के पन्नों को पलटे तो आपको यह स्मारक आज के मुकाबले कई अधिक दिखाई देगा। 1799 में निर्मित हवा महल या हवाओं का महल, बाहरी दीवारों पर 953 जटिल रूप से डिजाइन की गई खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है। भव्य लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की खिड़कियों के महल के माध्यम से हवा के मुक्त प्रवाह की अनुमति देने के लिए पूरी तरह से आकार में है, जिससे गर्मियों में अधिक सुखद लगती है। यानी कि गर्मियों के टाइम में बिल्कुल आपको यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती है। इस महल का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह के पोते कछवा राजपूत शासक के सवाई प्रताप सिंह ने अपने वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा करवाया गया था। महामहिम की इच्छाओं के अनुरूप इस महल का निर्माण राजपूत परंपराओं के पर्दा प्रथा के सख्त पालन में किया गया था और राजपूत कानून के अनुसार शाही महिलाओं को अजनबी लोग नहीं देख सकते थे। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। इस महल की मदद से महिलाएं दूर से ही शाही जुलूसों में शामिल हो सकती थी बिना किसी नजर में आए, और यह कहना उल्लेखनीय है कि महिलाएं अजनबियों के संपर्क में आए बिना अपने आसपास हो रही सभी घटनाओं को देख सकती थी। आज भी यह वास्तुकला का चमत्कार दुनिया भर के कई इतिहासकारों और वास्तुकारों को द्वारा वेंचुरी प्रभाव से प्रेरित इसकी अनूठी ठंडी हवा प्रणाली के लिए माना जाता है। प्रत्येक कक्ष के केंद्र में स्थित फव्वारे द्वारा शीतलन प्रभाव और बढ़ाया जाता है। यह राजस्थान की भीषण गर्मियों में भी गर्मी से बचने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। ये 5 मंजिला पिरामिड आकार का स्मारक लगभग 50 फीट ऊंचा है। इसमें राजपूत शैली की वास्तुकला और इस्लामी मुगलई वास्तुकला का सर्वोत्तम संयोजन देखने को मिलता है। आपको हवा महल का आकार मुकुट जैसा है। अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह मुकुट भगवान कृष्ण के सिर पर रखा हुआ है। यह महल वास्तव में एक विशाल परिसर का विस्तारित भाग है जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां और मेहराबदार छतें और पत्थर की नक्काशीदार पर्दे लगे हुए हैं। ऊपरी मंजिल रैंपों से जुड़ी हुई है और जो विशेष रूप से शाही महिलाओं की पालकी और परिवहन के लिए सामान को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। स्थापत्य शैली और शिल्पकला देखने लायक है, फिर भी हम महल का अंदरूनी भाग इसके बाहरी भाग की तुलना में बहुत सरल है। कहा जाता है कि इस महल में जयपुर शहर का सबसे अच्छा दृश्य दिखता है। जयपुर में हवा महल की विशेषता 18वीं शताब्दी की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक को देखने और प्रसन्न होने के लिए वर्ष भर लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। हवा महल में प्रांगण के बीचों बीच एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ है। इसमें जयपुर की विभिन्न कलाकृतियों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है। संग्रहालय में टहलकर आप राजघरानों के जीवन से रूबरू हो सकते हैं। दूसरी मंजिल पर स्थित रतन महल में विभिन्न रंगों में दिखने वाली नाजुक कांच की खिड़कियां इन खूबसूरत खिड़कियों से गुजरने वाली रोशनी से पूरे कक्ष को एक दिल मिलाते झूमर की तरह जगमगा देती है। यह कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। कुछ झरोखे लकड़ी से बने हुए हैं जो सभी वास्तुकला प्रेमियों के लिए हस्त निर्मित कलाकृति की जटिलता का अध्ययन करने के लिए एक महान प्रेरणा देता है। आप केवल ऊपरी 2 मंजिल पर बने रैंबो से ही यात्रा कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई सीढ़ी नहीं है। हवा महल को इसका नाम संरचना की 5वीं मंजिल से मिला है जिसे हवा मंदिर भी कहा जाता है। प्रवेश करने का शुल्क कितना उसके बारे में, तो प्रवेश की बात करूं तो भारतीयों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति और विदेशी पर्यटकों के लिए 200 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज लिया जाता है। हवा महल के जयपुर के जो घूमने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको रहता है। इस बीच में कहीं भी किसी भी समय आप घूम सकते हैं। ये तो हुई हवा महल पे घूमने की जगह और यहाँ पर उसका पूरी हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं उसके आसपास में कौन सी जगह है जहाँ पर और भी घूम सकते हैं। तो इसके आसपास में गोविंद देवी जी का मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित। ये मंदिर हवा महल से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त सुबह और शाम को आरती के लिए आते हैं और कहा जाता है कि इस जगह पर प्रार्थना के दौरान पवित्रता की भावना पैदा होती है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन ये सुबह 5 बजे खुलकर 11:45 पर बंद होता है और शाम को 5 बजे ओपन होकर 8:45 पर यह जनता के लिए खुला रहता है। और भी स्थान है जहां पर आप आराम से घूम सकते हैं। पर्यटन के लिए आप घूमने के लिए बहुत ही शानदार जगह है, जैसे कि जंतर मंतर, जयपुर का सिटी पैलेस, चंद्र महल, जौहरी बाजार, बापू बाजार और त्रिपोलिया। तो जयपुर के सबसे खास यानी हवा महल के बारे में तो आपको इतिहास जान लिया होगा और घूमने की जगह भी बहुत आपको समझ। तो आप भी घूमना चाहते हैं जयपुर के हवा महल में तो आराम से आप टिकट लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं और दिन में पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि जब ऊपर जाओगे हवा महल में तो खिड़कियों से जयपुर का जो शानदार दृश्य मिलेगा वो बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हवा महल में घूमना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में किसी भी समय आप यहाँ पर जाके घूम सकते हैं और खिड़कियों से हवा का जो आनंद है तो बहुत ही शानदार आपको लगता है और खिड़कियों से पूरे जयपुर का दृश्य बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।